मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 4 साल के शासन में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। सीएम फेलोशिप और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। साथ ही छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग भी सरकार मुहैया करा रही है। पिछले 4 सालों में शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हेमंत सरकार ने भरपूर प्रयास किया है। अब तकनीकी शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के एडमिशन में सुधार के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने ये जानकारी साझा की है। पुरवार ने बताया कि नेट क्वालिफाई करने वाले छात्रों को 25,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। वहीं जेट क्वालिफाई करने वाले छात्र को 22,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही पेपर प्रेजेंट करने के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को 2 लाख रुपए का ग्रांट दिया जाएगा। प्रपोज में है स्कीम है वो है कि बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए मैं 2-3 स्कीम्स हैं वो तीनों को बताना चाहूँगा जो हम लोग लेके आ रहे हैं। अभी वो प्रपोजल की स्टेज में ही है, लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ आपको लगता शेयर कर देता हूँ। एक है सीएम फेलोशिप स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सीलेंसेस का, जिसमें 5 कंपोनेंट है। मैं जो विशेष तौर से 2-3 कंपोनेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। एक है कि अभी जो बच्चे लोग स्टूडेंट्स पीएचडी करने जाते हैं, तो पीएचडी करने का क्या क्राइटेरिया रहता है कि आप यदि नेट का एग्ज़ाम देते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उससे क्वालिफाई करते हैं, तो उसमें 2 लेवल होते हैं। और जो हाई मेरिट के बच्चे होते हैं उनको जेआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है, और वो करीब 32,500 का आता है। अभी बढ़ करके शायद 48,000 हो गया है, लेकिन अभी जो इस पर स्टार्ट किया था 32,500 था। और जो जेआरएफ नहीं मिल रहा है उनको कोई स्कॉलरशिप का प्रावधान नहीं था। तो ये 5 साल का पीएचडी प्रोग्राम में, या जो नेट क्वालिफाइड है जिनको जेआरएफ नहीं मिल रहा है, या वो स्टेट का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं जो साल से प्रारंभ करने जा रहे हैं, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, जो ये क्वालिफाई होंगे कर लेंगे, भले ही जेआरएफ नहीं मिल पा रहा है, तो इनको भी हम लोग फेलोशिप प्रोवाइड कर रहे हैं 5 साल की पीएचडी के लिए। इसमें कंपोनेंट स्कॉलरशिप का 4 साल तक ही कन्फाइन रहेगा। इसमें हम लोग 25,000 रुपये का कंपोनेंट है, 25,000 का कंपोनेंट हम लोग दे रहे हैं जो लोग नेट क्वालिफाइड है, और जो जेट क्वालिफाइड होंगे उनके लिए 22,500 रुपये का पर मंथ का स्कॉलरशिप का प्रावधान कर रहे हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। दूसरा है कि जो बच्चे स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई के दौरान में पेपर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, और वो देश के जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जाके पेपर प्रेजेंट करना चाहते हैं, या देश के बाहर अपना पेपर को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आज के समय में कोई हमारे पास स्कीम नहीं है कि उनको हम सपोर्ट कर सकें। यदि कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन में इंडिया से बाहर कोई अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पेपर प्रेजेंट के लिए जाना चाहता है, तो हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं है, और उसके कारण से काफ़ी लोग नहीं जा पाते हैं। जो अफोर्ड कर लेते हैं पर्सनल कैपेसिटी में वही जा पाते हैं, अदरवाइज नहीं जा पाते हैं। उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने रखा हुआ है ट्रैवल ग्रांट फॉर पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, जिसमें जो बाहर इंडिया से बाहर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, उसमें हम लोगों ने क्यूएस रैंकिंग 500 टॉप रैंकिंग को रखा हुआ है। उसके अंदर जो आएगा उसके लिए 2 लाख रुपए की ग्रांट दिया जाएगा। वहीं यूपीएससी, जेपीएससी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। हेमंत सरकार प्रतिष्ठित सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग मुहैया कराएगी। साथ ही बच्चों को तैयारी के दौरान 2,500 रुपए का मासिक भत्ता भी देगी। पुरवार ने बताया कि 25 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में 27,000 छात्रों को लाभ मिलेगा। योजना है कि जो लोग पढ़ाई करने के बाद में बच्चे लोग जो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, जैसे यूपीएससी या जेपीएससी या आपका बैंक के लिए, या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से संबंधित जॉब प्राप्त करने के लिए जो कोचिंग करते हैं, तो उसमें राज्य सरकार का ये निर्णय है कि स्कीम के माध्यम से हम जो हमारे इम्पैनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होंगे, उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। कोचिंग फ़ी के साथ साथ में राज्य सरकार के द्वारा जो उनका मंथली अलाउंसेस है 2,500 रुपये, उसको भी सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाएगी। कोचिंग फ़ीस के अलावा है। इसके लिए ज़रूरी है कि वो झारखंड से यहाँ पे से 12th पास होना उसके लिए कंपलसरी है, ज़रूरी है। और इसमें जो हम लोगों ने एक एस्टिमेशन रखा है कि करीब करीब हम लोग 25 इंस्टीट्यूशन को इम्पैनल करेंगे इन अलग अलग कंपटीशन एग्जामिनेशन। वहीं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 4% वार्षिक ब्याज पर 15 लाख रुपए का कर्जा दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत में जो बच्चे 12th पास करने के बाद में उच्च शिक्षा के लिए, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए
बाहर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, उसके लिए ये एक रियायती दरों पर, ब्याज दर पर ये लोन जो क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसमें जो ऐसे बच्चे जो कि पूरे देश में जो रैंकिंग होती है, NIRF रैंकिंग होती है, उसमें जो इंस्टीट्यूशन का रैंक है वो 200 के अंतर्गत होगा, या डोमेन स्पेसिफिक में, डोमेन मीन्स या तो इंजीनियरिंग या मेडिसिन या और पर्टिकुलर फील्ड में उसका रैंकिंग 100 के अंतर्गत में होगा, या NAC जो ग्रेडिंग है वो AA से ऊपर होगा। उस इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनके लिए ये स्कीम रहेगा। इसमें 15 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान है, जो कि बैंकों के माध्यम से जो ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो खास बात है कि जो स्टूडेंट है उनको ये सुविधा 4% सिंपल इंटरेस्ट रेट पर ये सुविधा उपलब्ध होगी। साफ है कि हेमंत सरकार झारखंड के छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन दिलाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। अब झारखंड के छात्रों को इन योजनाओं का फायदा उठाकर जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।